हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं प्रिंटेड पेपर को लेकर। और देखिए, अब तो कल के बाद परसों आप लोग का एग्जाम ही है, तो आप लोग अपनी तैयारी तो अब कर ही चुके होंगे अच्छे से। अब जितना पढ़े हैं आप उसी को रिवाइज कीजिए। अब नया कुछ सीखने के पीछे मत भागिएगा। जितना आप पढ़े हैं समझे कि उतने में ही आपका मतलब आप बेटर हैं, अच्छे हैं, उतना ही आप कोई आपके सामने आकर के कि मैंने इतना पढ़ लिया हूँ, सारा तैयारी हो चुका है, तो वो आप निगेटिव की तरफ मत जाइएगा। क्योंकि आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। आप ये समझिएगा कि मैंने जितना पढ़ा है उतने में हम अपने पेपर को क्वालिफाइड कर लेंगे। तो आप कोई चीज़ किसी के कहने पे या कुछ भी मत सोचिएगा कि उसने उतना तैयारी कर लिया है, मैंने इतना ही तैयारी किया है। क्योंकि आप पेपर के समय जब आप निगेटिविटी में जाएंगे तो आप लोग का इमोशन चेंज होगा, उसके बाद पेपर भी सही नहीं होगा। तो उस सब के पीछे आप लोग को नहीं भागना है, अपनी अच्छे से रहना। और सबसे पहली बात ये है, हम बात करने वाले हैं कि आप सेंट्रल हॉल में जाएं तो किस तरह से जाना है आप लोग को, और किस तरह से अपने फॉर्म को फिलअप करना है, यानी जो आपको पेपर मिलेगा उसको फिलअप कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना रोल नंबर अच्छे से भरिएगा, साइन अच्छे से कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट करके देखिएगा किस तरह से अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे एक मिनट का टाइम दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाद में अगर टाइम मिले तो उसको करेगा। लेकिन आप ये भी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं कि आपको निगेटिव कटेगा नंबर में। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप छोड़कर मत आइएगा। हाँ, ये कीजिएगा कि जो क्वेश्चन उस टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लेके छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उसको कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं, और बाकी क्वेश्चन जो आता हुआ रहता है तो वो बाद में छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी कुछ पता जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, फिर बाद में वहाँ पे टिक लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमने छोड़ा है, तो बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आता है, जैसे हम सेंट्रल हॉल में जाते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा अलग ही कार्य करने लगता है, नहीं कुछ समझ में उस टाइम आता है। तो थोड़ा शांति से आप लोग जाइएगा, पहले जाइएगा, पेपर से पहले 8 बजे तक आप लोग हो सके तो अपने स्कूल पे पहुंच जाइएगा। देखिए, अगर आप 1-2 बार पेपर दे चुके हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा कि, लेकिन जो स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना रोल नंबर पहले तो आप अपना रोल नंबर अच्छे से उस पर लिख लीजिएगा, छोटे छोटे कलम से उस पर टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद उस गोले को भरिएगा। टिक लगाने के बाद थोड़ा उसको कई बार मिला लीजिएगा कि क्या रोल नंबर में कोई गलती ना। अगर रोल नंबर में गलती कर दे रहे हैं और फिर कोई सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए रोल नंबर अच्छे से भरिएगा, ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छे से भर के उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आता जाएगा, आप लोग को सीडीपी करना होता है, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, तो पहले सीडीपी वाला आता है तो पहले सीडीपी को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, सीडीपी पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि सीडीपी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप पढ़े हैं अच्छे से, तैयारी उम्मीद है कि आप लोग कर ही रहे होंगे, तैयारी अपना अच्छा कर ही लिए होंगे। तो सीडीपी पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। थोड़ा टाइम लगता है मैथ वाले सेक्शन पे, तो सारा मतलब ऐसा हो तो सारा क्वेश्चन, जैसे कि ईवीएस से फर्स्ट पेपर है तो ईवीएस, हिंदी, संस्कृत और सीडीपी करने के बाद साइंस मैथ कीजिएगा। या मैथ अगर आप पहले करना चाहते हैं तो आप मतलब अपना एडजस्टमेंट कर लीजिएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं। और सेकंड पेपर में आपको पता ही होगा कि सेकंड पेपर आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में होगा और जो फर्स्ट पेपर है सेकंड शिफ्ट में होगा। तो देखिए, पेपर में ये भी होता है कि आता हुआ भी क्वेश्चन मतलब उस टाइम ज़्यादा हम जल्दी करते हैं तो छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद उस पर ट्रिक लगाना है, उसके बाद अपने आंसर शीट को भरना है। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमें आ जाता है तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया है, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत दुख की बात होती है कि जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद अपना ट्रिक लगाइएगा। तो चलिए, काल भर आपके पास टाइम है तो पढ़ना हो, जो मतलब आप पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, उसी को रिवाइज कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को